आज मैं तुम्हें एक ऐसे खजाने के बारे में बताने जा रहा हूं जो सदियों से हमारे पास है। एक ऐसी शक्तिपुंज जो शब्दों में बंधी है लेकिन जिसकी ऊर्जा ब्रह्मांड को हिला सकती है। ये है श्री हनुमान चालीसा। हाँ, वही पंक्तियां जो शायद तुमने बचपन में सुनी होंगी। लेकिन दोस्त, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये वो चाबी है जो तुम्हारे अंदर सोए हुए हनुमान को जगा सकती है। हर एक शब्द, हर एक चौपाई तुम्हारे आज के जीवन की हर चुनौती, हर सपने से जुड़ी है। ये तुम्हें वो मेंटली स्ट्रांग इंसान बना सकती है जिसके सामने कोई टिक न सके। तैयार हो इस अद्भुत यात्रा के लिए, हनुमान चालीसा के हर शब्द में छिपी उस असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतारने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुरु सुधारी। बरनू रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। अर्थ, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला है। सुनो दोस्त, जिंदगी में कुछ भी बड़ा करने से पहले सबसे पहले झुकना सीखो। अपने गुरु, अपने मेंटोर, अपने अनुभव, इनकी धूल को माथे पर लगाओ। ये घमंड नहीं, विनम्रता है। और यही विनम्रता तुम्हारे मन के आईने को साफ करती है। जब मन साफ होता है ना, तभी तुम देख पाते हो कि तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है, तुम्हारी असली ताकत क्या है। रघुबर बिमल जसु, वो बड़ा मकसद, वो नेक नाम जो तुम कमाना चाहते हो। और जब तुम साफ मन से सही राह पर चलते हो तो जिंदगी के चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तुम्हारी झोली में होते हैं। ये कोई सपना नहीं, ये सच्चाई है। पहला कदम, मन का शुद्धिकरण, अहंकार को परे रखकर सीखना। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेस विकार। अर्थ, स्वयं को बुद्धिहीन जानकर मैं पवन पुत्र श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल, बुद्धि और विद्या दीजिए और मेरे समस्त क्लेशों तथा विकारों को दूर कीजिए। यही तो है असली योद्धा की पहचान। वो जानता है कि वो सब कुछ नहीं जानता। बुद्धिहीन तनु जानिके, ये कमजोरी नहीं, ये अपनी लिमिट्स को पहचानने की हिम्मत है। जब तुम ये मानते हो कि तुम्हें सीखना है, तुम्हें ताकत चाहिए, तुम्हें सही समझ चाहिए, तभी तो तुम मांगोगे। और किससे मांग रहे हो? पवन कुमार से। उस ऊर्जा से जो तुम्हें बल देगी मुश्किलों से लड़ने का, बुद्धि देगी सही फैसले लेने की, और विद्या देगी अपने काम में माहिर बनने की। और जब ये तीनों तुम्हारे पास होंगी तो कौन सा कलेश यानी दुख और कौन सा विकार यानी नेगेटिविटी तुम्हारा रास्ता रोक पाएगी? सोचो, आज तुम्हारे जीवन में कौन सी चुनौती है जिसके लिए तुम्हें बल, बुद्धि या विद्या चाहिए? मांगो पूरे हक से। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। अर्थ, ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी की जय हो। तीनों लोकों में अपनी कीर्ति से उजाला करने वाले वानरेश्वर श्री हनुमान जी की जय हो। दोस्त, ज्ञान गुण सागर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव का ज्ञान, सही गलत की पहचान का गुण, मुश्किलों में शांत रहने का गुण, इन सब का सागर है हनुमान। क्या तुम अपने अंदर ऐसे गुणों का सागर नहीं बनाना चाहते कि जब कोई तुम्हारे पास आए तो उसे सही रास्ता दिखे, तुम्हारी बातों में वजन हो? तिहूं लोक उजागर, इसका मतलब है तुम्हारी पहचान, तुम्हारा काम, तुम्हारी पॉजिटिविटी इतनी फैले कि हर तरफ तुम्हारा ही उजाला हो। ये किसी सेलिब्रिटी बनने की बात नहीं, ये अपने कर्मों से, अपनी अच्छाई से दुनिया में अपनी छाप छोड़ने की बात है। क्या तुम ऐसा नहीं बनना चाहते? रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ, आप श्री राम के दूत हैं, अतुलनीय बल के धाम हैं, और आप अंजनी पुत्र और पवन सुत नामों से जाने जाते हैं। रामदूत यानी अपने लक्ष्य के प्रति 100% समर्पित। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? क्या तुम उसके लिए एक सच्चे दूत की तरह काम कर रहे हो? पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से? अतुलित बल धामा, तुम्हारे अंदर भी वही अतुलनीय बल है दोस्त, बस उसे पहचानने की देर है। जैसे हनुमान जी को जामवंत ने उनकी शक्तियां याद दिलाई थीं, वैसे ही ये चालीसा तुम्हें तुम्हारी शक्तियां याद दिला रही हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ये तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी विरासत है। तुम साधारण नहीं हो, तुम में वो शक्ति है जो हवाओं का रुख बदल दे। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थ, आप महान वीर हैं, विशेष पराक्रमी और वज्र के समान अंग वाले हैं। आप कुबुद्धि, नकारात्मक सोच को दूर करते हैं और सुबुद्धि, सकारात्मक सोच वालों के साथी हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये तुम्हारे अंदर की वो अदम्य इच्छा शक्ति है। बजरंगी, वज्र जैसा शरीर, वज्र जैसा संकल्प। क्या तुम्हारा संकल्प इतना मजबूत है? कुमति निवार,
तुम्हारे दिमाग में दिन भर जो नेगेटिव विचार चलते हैं ना, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, ये है कुमति। और हनुमान चालीसा की ये पंक्ति कहती है कि तुम इस कुमति को अपने जीवन से निकाल फेंक सकते हो, और जैसे ही तुम ये करते हो तुम सुमति के संगी बन जाते हो, पॉजिटिव सोचने वालों के, सही रास्ते पर चलने वालों के साथी। सोचो कितना बदलाव आएगा जब तुम्हारी सोच बदलेगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ, आपका रंग स्वर्ण जैसा है और आप सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हैं। आपके कानों में कुंडल और बाल घुंघराले हैं। कंचन बरन, सोने जैसी चमक। ये सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं, ये तुम्हारे अंदर की चमक है, तुम्हारे आत्मविश्वास की, तुम्हारी पॉजिटिविटी की चमक। बिराज सुबेसा, एक सधा हुआ व्यक्तित्व। जब तुम अंदर से मजबूत और अनुशासित होते हो तो वो तुम्हारे रहन सहन, तुम्हारे काम करने के तरीके में झलकता है। कानन कुंडल कुंचित केसा, ये एक फोकस्ड तेजस्वी रूप का प्रतीक है। क्या तुम अपने जीवन में वो अनुशासन, वो फोकस ला रहे हो जो तुम्हें अंदर और बाहर से चमकदार बनाए? हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थ, आपके हाथ में वज्र, गदा और ध्वजा विराजमान है और कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे। दोस्त, तुम्हारे हाथ में भी एक वज्र है, वो है तुम्हारा दृढ़ निश्चय, तुम्हारी हिम्मत। और ध्वजा क्या है? तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा मकसद, जिसे तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो। क्या तुमने अपने लक्ष्य का झंडा बुलंद किया हुआ है? कांधे मूंज जनेऊ साजे, ये प्रतीक है जिम्मेदारी का, अनुशासन का। हर बड़े काम के साथ जिम्मेदारी आती है। क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरे अनुशासन से निभाने को तैयार हो? यही चीजें तुम्हें असली योद्धा बनाती हैं। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थ, आप भगवान शंकर के अंश या शिष्य और केसरी के पुत्र हैं। आपके महान तेज और प्रताप की समस्त संसार वंदना करता है। शंकर सुवर्ण यानी तुम में वो दिव्य शक्ति का अंश है, वो विनाशकारी शक्ति भी है जो बुराई को खत्म कर सके, और वो कल्याणकारी शक्ति भी जो सृजन कर सके। तेज प्रताप महाजगवंदन, तुम्हारा तेज, तुम्हारा प्रभाव ऐसा हो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारे अच्छे कामों को सलाम करे। ये शोहरत की भूख नहीं, ये अपने कर्मों से सम्मान पाने की बात है। जब तुम सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलते हो तो दुनिया झुकती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। अर्थ, आप विद्यावान हैं, गुणी हैं और अत्यंत चतुर हैं। आप श्री राम के कार्य करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, आज की दुनिया में यही तो चाहिए, नॉलेज, स्किल्स और स्मार्टनेस। सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क। क्या तुम अपनी फील्ड के विद्यावान और गुणी बनने के लिए मेहनत कर रहे हो? क्या तुम अति चातुर हो कि मौकों को पहचान सको और मुश्किलों से रास्ता निकाल सको? और ये सब किस लिए? राम काज करीबे को आतुर, एक बड़े मकसद के लिए, एक ऊंचे लक्ष्य के लिए हमेशा तैयार। तुम्हारा राम काज क्या है? वो कौन सा बड़ा काम है जिसके लिए तुम अपनी सारी विद्या, सारे गुण, सारी चतुराई लगा दोगे? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ, आप प्रभु श्री राम का चरित्र, गुणगान सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आपके हृदय में निवास करते हैं। ये है फोकस की ताकत। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, अपने लक्ष्य के बारे में, अपने आदर्शों के बारे में इतना सोचो, इतना सुनो कि वो तुम्हारे लिए एक नशा बन जाए, एक आनंद बन जाए। जब तुम्हारा मन अपने लक्ष्य में, अपनी प्रेरणा में डूबा रहेगा, राम लखन सीता मन बसिया, तो छोटी मोटी मुश्किलें, छोटे मोटे लालच तुम्हें भटका नहीं पाएंगे। तुम्हारा फोकस लेजर शार्प होगा। क्या तुम्हारा मन अपने सबसे बड़े लक्ष्य में ऐसे ही बसा हुआ है? सूक्ष्म रूप धरि सियहिन दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थ, आपने अत्यंत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। जिंदगी यही तो है दोस्त, कभी छोटा बनना पड़ता है, कभी बड़ा। सूक्ष्म रूप यानी विनम्रता, धैर्य, सही मौके का इंतजार। हर जगह अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं, कभी कभी खामोशी से, समझदारी से काम लेना पड़ता है। बिकट रूप धरि लंक जरावा, और जब मौका आए, जब अन्याय और बुराई का सामना हो, तो अपनी पूरी ताकत से, अपने बिकट रूप से उसका सामना करो, उसे नेस्तनाबूद कर दो। ये है अडेप्टेबिलिटी। क्या तुम हालात के हिसाब से खुद को ढाल पाते हो? भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थ, आपने विशाल रूप धारण करके असुरों का संहार किया और श्री रामचंद्र जी के कार्यों को सफल बनाया।
भीम रूपधरी असुर संहारे। तुम्हारे जीवन में भी असुर हैं। ये डर के असुर हैं, आलस के असुर हैं, शक के असुर हैं। इन्हें खत्म करने के लिए तुम्हें भी भीम रूप यानी अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी हिम्मत दिखानी होगी। और जब तुम इन अंदरूनी असुरों को हरा दोगे, तभी तुम अपने जीवन के रामचंद्र के काज यानी अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा कर पाओगे। हर दिन एक छोटे असुर को हराओ और देखो तुम कितने शक्तिशाली बनते जाते हो। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षे उर लाए। अर्थ, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे श्री रघुवीर ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। ये है दूसरों के लिए जीना, दूसरों के काम आना। लाए सजीवन, क्या तुम किसी की जिंदगी में संजीवनी बन सकते हो? किसी की मदद करके, किसी को मुश्किल से निकालकर। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हो तो जो खुशी, जो सम्मान मिलता है, श्री रघुबीर हर्षे उर लाए, उसकी कोई कीमत नहीं। ये तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बनाता है कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। सोचो, आज तुम किसके जीवन में संजीवनी ला सकते हो? रघुपति कीन ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अर्थ, श्री रघुनाथ जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भरत के समान प्यारे भाई हो। ये है असली कमाई, जब तुम्हारा लीडर, तुम्हारा आदर्श तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हें अपने सबसे करीबी जैसा माने। ये कब होता है? जब तुम बिना थके, बिना रुके, पूरी लगन से अपना काम करते हो। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये वो विश्वास है जो तुम अपने कर्मों से जीतते हो। क्या तुम अपने काम, अपनी निष्ठा से ऐसा विश्वास जीत रहे हो? सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थ, हजार मुख आपकी कीर्ति का गान करें, ऐसा कहकर लक्ष्मीपति श्री राम ने आपको गले से लगा लिया। जब तुम कुछ असाधारण करते हो तो तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा जस हर तरफ फैलता है। सहस बदन, हजारों लोग तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी मेहनत की मिसाल देते हैं। ये वो मुकाम है जहां तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती, वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। और जब तुम्हारा आदर्श तुम्हें गले लगाए तो समझ लो तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम पा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कभी कोबिद कही सके कहां ते। अर्थ, सनक आदि अर्ष, ब्रह्मा आदि देवता और मुनीश्वर, नारद, सरस्वती जी, शेषनाग जी, यमराज, कुबेर और सब दिक्पाल भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते, फिर कवि और विद्वान कैसे कह सकते हैं? दोस्त, ये पंक्तियां तुम्हें तुम्हारी असीम क्षमताओं का एहसास कराती हैं। जब तुम हनुमान जी जैसी निष्ठा, बल और बुद्धि से काम करते हो तो तुम्हारी क्षमताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि कोई उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। कभी कोबिद कही सके कहां ते। तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी भी उसे शब्दों में नहीं बांध सकते। तुम साधारण नहीं हो, तुम असाधारण हो। अपनी उस छिपी हुई ताकत को पहचानो। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थ, आपने सुग्रीव पर उपकार किया, उन्हें श्री राम से मिलाया और राजपद दिलाया। दूसरों की मदद करना, उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाना, ये हनुमान जी का स्वभाव है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। क्या तुम किसी ऐसे इंसान की मदद कर सकते हो जो हारा हुआ महसूस कर रहा है? उसे सही दिशा दिखाकर, उसे सही लोगों से जोड़कर राम मिलाए। क्या तुम उसे उसकी मंजिल राजपद का तक पहुंचने में मदद कर सकते हो? जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो तो तुम खुद भी ऊपर उठते हो। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ, आपके परामर्श को विभीषण ने माना, जिससे वे लंका के राजा बने। यह सारा संसार जानता है। तुम्हारी सलाह, तुम्हारा मार्गदर्शन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो किसी की जिंदगी बदल दे। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारी बातों में वो सच्चाई, वो अनुभव हो कि लोग उस पर विश्वास करें और सही रास्ते पर चल पड़े। और जब तुम्हारी सही सलाह से कोई सफल होता है, लंकेश्वर भय, तो तुम्हारा मान भी बढ़ता है। क्या तुम वो इंसान बन रहे हो जिसकी सलाह लोग सुनना चाहें, मानना चाहें? जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। अर्थ, जो सूर्य हजारों योजन दूर है, उसे आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। ये है बड़े से बड़े चैलेंज को भी छोटा समझने की हिम्मत। जुग सहस्र जोजन पर भानु, जिंदगी में मुश्किलें सूरज जितनी बड़ी और दूर लग सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हनुमान जी जैसा साहस और भोलापन कि ये तो मीठा फल है हो, तो तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। डर को निकाल फेंको और मुश्किल को एक अवसर की तरह देखो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। अर्थ, प्रभु श्री राम की अंगूठी मुख में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। प्रभु मुद्रिका
ये है तुम्हारे आदर्शों पर, अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास। जब तुम्हारे पास ये विश्वास रूपी अंगूठी होती है तो तुम जिंदगी के कितने भी बड़े जलधि यानी मुश्किलों के सागर को पार कर सकते हो। इसमें कोई अचरज नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्या तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत है? दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेटे। अर्थ, संसार के जितने भी कठिन से कठिन काम हैं वे आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। यही है असली पावर, दुर्गम काज जगत के जेते। दुनिया का कोई भी मुश्किल काम, कोई भी नामुमकिन लगने वाला लक्ष्य अगर तुम्हारे अंदर हनुमान जी जैसी लगन, शक्ति और कृपा यानी पॉजिटिव एनर्जी हो तो वो सुगम यानी आसान बन जाता है। ये कोई जादू नहीं, ये तुम्हारे अंदर की उस असीम शक्ति का प्रभाव है जिसे तुम जगाते हो। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ, श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। सोचो, तुम अपने लक्ष्य के राम द्वारे के रखवाले हो। तुम्हारी आज्ञा के बिना यानी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे अनुशासन, तुम्हारी इजाजत के बिना कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी आलस, कोई भी भटकाव तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में नहीं आ सकता। तुम गेट कीपर हो अपनी सफलता के। क्या तुम उतनी सख्ती से पहरा दे रहे हो? सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ, जो भी आपकी शरण में आता है उसे सब सुख प्राप्त होते हैं। जब आप रक्षक हैं तो किसी का भी डर नहीं रहता। जब तुम अपने अंदर की इस हनुमान शक्ति की शरण लेते हो यानी अपनी हिम्मत, अपनी बुद्धि, अपनी आस्था पर भरोसा करते हो तो सारे सुख, सारी शांति तुम्हें मिलती है। तुम रक्षक काहू को डरना, फिर तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। असफलता का डर, लोगों का डर, भविष्य का डर, सब खत्म, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक तुम्हारे अंदर ही है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते हैं कांपे। अर्थ, अपने तेज को आप स्वयं ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार से तीनों लोग कांप उठते हैं। दोस्त, तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा, इतना तेज है कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। आपन तेज संहारो आपे, अपनी इस शक्ति को पहचानो और इसे सही दिशा में लगाओ। जब तुम अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे जोश से कोई काम करते हो तो तुम्हारी हाँक से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारे एक्शन से बड़ी बड़ी मुश्किलें भी कांप उठती हैं। तीनों लोग यानी तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र तुम्हारे प्रभाव से बदल सकता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ, जब महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है तो भूत पिशाच निकट नहीं आते। ये भूत पिशाच क्या है? ये तुम्हारे डर हैं, तुम्हारी नेगेटिव सोच है, तुम्हारी बुरी आदतें हैं। और जब तुम अपने अंदर के महावीर को जगाते हो, उसका नाम लेते हो यानी उसकी तरह एक्ट करते हो, तो ये सारे नेगेटिव भूत पिशाच तुम्हारे पास फटक भी नहीं सकते। तुम्हारी पॉजिटिविटी, तुम्हारी हिम्मत इन्हें भगा देती है। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ, वीर हनुमान जी का निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सब पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। रोग सिर्फ शरीर के नहीं होते, मन के भी होते हैं। चिंता, तनाव, निराशा। पीड़ा सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं, मानसिक वेदना भी होती है। और जब तुम निरंतर हनुमत बीरा यानी लगातार अपने अंदर की उस वीर शक्ति को याद करते हो, उसे जगाते हो, तो ये सारे रोग, सारी पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं। तुम्हारी विल पावर, तुम्हारी पॉजिटिव सोच तुम्हारी सबसे बड़ी दवा है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थ, जो मन, कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान जी उसे सब संकटों से छुड़ाते हैं। ये है सफलता का त्रिसूत्र। मन, क्रम, वचन, जो तुम सोचते हो, मन जो तुम करते हो, कर्म, और जो तुम कहते हो, वचन। इन तीनों में जब तालमेल होता है, जब तीनों तुम्हारे लक्ष्य की ओर हनुमान जी जैसी एकाग्रता से लगते हैं, तो कोई संकट तुम्हें रोक नहीं सकता। हनुमान जी यानी तुम्हारी अपनी संकल्प शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। अर्थ, तपस्वी राजा श्री राम सबसे श्रेष्ठ हैं और आप उनके सभी कार्यों को सहज ही पूरा कर देते हैं। तुम्हारा राम कौन है? तुम्हारा सबसे बड़ा आदर्श, तुम्हारा सबसे ऊंचा लक्ष्य। जब तुम उस तपस्वी राजा जैसे महान लक्ष्य के लिए काम करते हो तो तुम हनुमान जी की तरह उसके सारे काम सकल तुम साझा यानी हर चुनौती को पार करके, हर जरूरत को पूरा करके उसे सफल बनाते हो। अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो कि उसे पूरा करने में तुम्हें हनुमान जी जैसी ताकत लगानी पड़े। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे।
अर्थ जो कोई भी अपनी अभिलाषा लेकर आता है वह अनंत जीवन का फल प्राप्त करता है, अर्थात उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं और उसे मोक्ष भी मिल सकता है। जब तुम इस हनुमान शक्ति से जुड़ जाते हो तो तुम्हारी हर नेक मनोरथ यानी इच्छा पूरी होती है। सोई अमित जीवन फल पावे, तुम्हें वो मिलता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये सिर्फ दुनियावी चीजें नहीं, ये अंदर की शांति, संतुष्टि और जीवन की सार्थकता का अमित फल है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ आपका प्रताप चारों युगों में विख्यात है और आपका प्रकाश सारे संसार में प्रसिद्ध है। ये है असली लेक्सी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, तुम्हारा अच्छा काम, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी पॉजिटिविटी सिर्फ आज नहीं हमेशा याद की जाएगी। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, तुम दुनिया के लिए एक मिसाल, एक उजियारा बन सकते हो। सोचो तुम अपने जीवन से कैसा प्रकाश फैलाना चाहते हो। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ आप साधु संतों, सज्जनों की रक्षा करने वाले हैं, असुरों का विनाश करने वाले हैं और श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं। तुम्हें भी अपने जीवन में यही भूमिका निभानी है। साधु संत के तुम रखवारे, अच्छाई का साथ दो, सच्चाई के लिए खड़े हो। असुर निकंदन, अपने अंदर की और समाज की बुराइयों से लड़ो, और जब तुम ये करते हो तो तुम भी अपने आदर्शों के राम दुलारे बन जाते हो। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थ आपको माता जानकी ने ऐसा वरदान दिया है कि आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां देने वाले दाता हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि ये सिर्फ चमत्कारी शक्तियां नहीं दोस्त, ये हैं वो स्किल्स, वो टैलेंट्स, वो रिसोर्सेज जो तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए चाहिए। जब तुम हनुमान जी की तरह निष्ठा और लगन से काम करते हो तो ये सारी सिद्धियां और निधियां, ज्ञान, कौशल, धन, स्वास्थ्य, संबंध तुम्हें अपने आप मिलने लगती हैं। माता जानकी का वरदान तुम्हारे पुरुषार्थ के साथ है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ आपके पास श्री राम नाम का दिव्य रसायन औषधियों है। आप सदा श्री रघुनाथ जी के सेवक बने रहते हैं। राम रसायन ये है तुम्हारे लक्ष्य के प्रति, तुम्हारे आदर्शों के प्रति तुम्हारा अटूट प्रेम और समर्पण। यही वो रसायन है जो तुम्हें कभी थकने नहीं देता, कभी हारने नहीं देता। सदा रहो रघुपति के दासा, हमेशा अपने ऊंचे मकसद के प्रति समर्पित रहो, उसके एक सच्चे दास की तरह। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थ आपका भजन करने से, आपकी तरह आचरण करने से श्री राम की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के दुख भूल जाते हैं। जब तुम हनुमान जी के भजन में यानी उनके दिखाए रास्ते पर उनकी जैसी ऊर्जा और समर्पण के साथ चलते हो तो तुम अपने राम को, अपने परम लक्ष्य को पा लेते हो। और जब तुम अपना लक्ष्य पा लेते हो तो जीवन के सारे जन्म जन्म के दुख, सारी चिंताएं, सारे अभाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाई। अर्थ अंत समय में वह श्री रघुनाथ जी के धाम को जाता है और यदि फिर जन्म लेता है तो हरिभक्त कहलाता है। ये है परम शांति और सार्थकता का वादा। जब तुम अपना जीवन हनुमान जी की तरह जीते हो तो तुम्हारा अंतकाल यानी जीवन का हर पल सुकून और सफलता से भरा होता है और तुम जहां भी जाते हो, जो भी करते हो, एक हरिभक्त, एक पॉजिटिव, शक्तिशाली और समर्पित इंसान के रूप में जाने जाते हो। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अर्थ किसी और देवता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमान जी की सेवा, उनके गुणों का अनुकरण करने से ही सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब व्यर्थ है। इसका गहरा मतलब समझो दोस्त। जब तुम अपने अंदर की इस हनुमत शक्ति को, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी हिम्मत, अपनी बुद्धि को जगा लेते हो और उसी पर फोकस करते हो हनुमत से ही, तो तुम्हें किसी और बाहरी सहारे की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। सर्व सुख करे, सारे सुख, सारी सफलता तुम्हारे अंदर से ही आने लगती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। अर्थ जो कोई भी वीर हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। एक बार फिर वही वादा, संकट कटाए मिटाए सब पीरा। तुम्हारे जीवन के सारे संकट, सारी तकलीफें खत्म हो सकती हैं। कैसे? जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जब तुम उस बलशाली वीर हनुमान की तरह खुद को बनाते हो, उसकी शक्तियों को अपने अंदर महसूस करते हो, उसकी तरह एक्शन लेते हो। ये सिर्फ याद करना नहीं, ये बनना है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थ हे हनुमान गोसाई, आपकी जय हो जय हो जय हो।
गुरुदेव के समान मुझ पर कृपा कीजिए, ये विजय का उद्घोष है, तुम्हारी अपनी शक्तियों की विजय। और फिर विनम्रता, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, हमेशा सीखते रहने की, मार्गदर्शन पाने की इच्छा, क्योंकि असली योद्धा हमेशा सीखने को तैयार रहता है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। अर्थ, जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सब बंधनों से छूट जाता है और उसे महान सुख प्राप्त होता है। 7 बार पाठ, इसका मतलब सिर्फ रटना नहीं, इसका मतलब है इन गुणों को 100 बार अपने जीवन में उतारो, प्रैक्टिस करो हर दिन, हर पल। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम हर बंद, हर बंधन, हर रुकावट से छूट जाओगे और तुम्हें महासुख, असली खुशी, असली आजादी मिलेगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। अर्थ, जो यह हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान हैं। ये है गारंटी, होए सिद्ध, तुम्हें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, तुम्हारा हर लक्ष्य पूरा होगा। और इस बात के गवाह कौन है? साखी गौरीसा, स्वयं भगवान शिव। इससे बड़ा आश्वासन और क्या हो सकता है? तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी हनुमान शक्ति तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजय नाथ हृदय महम डेरा। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सदा श्री हरि का दास हूँ। हे नाथ, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। ये है समर्पण का अंतिम भाव, अपने आदर्शों के प्रति, अपनी अंदर की शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण। कीजय नाथ हृदय महम डेरा, उस हनुमान को, उस ताकत को, उस पॉजिटिविटी को अपने दिल में बसा लो, उसे अपना हिस्सा बना लो। दोहा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। अर्थ, हे संकटों को हरने वाले पवन पुत्र हनुमान, आप कल्याण की मूर्ति हैं। आप देवताओं के स्वामी श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास करें। दोस्त, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, ये तुम्हारे जीवन का संकल्प होना चाहिए। संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, तुम खुद अपने जीवन के संकट हरने वाले और मंगल करने वाले बन सकते हो। और जब तुम्हारे हृदय में राम लखन सीता यानी तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी पवित्रता बस जाएगी तो हनुमान यानी तुम्हारी असीम शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तो दोस्त, ये है हनुमान चालीसा की असली ताकत। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये तुम्हारे अंदर की सोई हुई ज्वाला को जगाने का मंत्र है। हर चौपाई, हर दोहा तुम्हें पुकार रहा है, उठो, अपनी ताकत को पहचानो और वो इंसान बनो जिसे कोई रोक ना सके। आज से, अभी से हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़ो मत, उसे जियो। उसके हर शब्द को अपनी रगों में महसूस करो, अपने अंदर के हनुमान को जगाओ और फिर देखो कैसे तुम हर मुश्किल को पार करते हो, हर लक्ष्य को हासिल करते हो और एक अनब्रेकेबल, अनस्टॉपेबल जिंदगी जीते हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। चलो अभी शुरू हो जाओ, तुम्हारा जुनून तुम्हारा साथी है।